नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाकर कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द की है, तो ये सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, ये उस सड़े गले सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जी हां, करारा तमाचा, जो अक्सर ताकतवर अपराधियों के सामने घुटने टेक देता है। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि इंसाफ अब भी मरा नहीं है, बस उसे जिंदा रखने के लिए आवाज चाहिए, दबाव चाहिए और लगातार सवाल चाहिए। ये जीत सिर्फ उन्नाव की उस बेटी की नहीं है जिसने असहनीय दर्द, डर और अपमान के बीच न्याय की लड़ाई लड़ी। ये जीत उन लाखों लोगों की भी है दोस्तों, जिन्होंने सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, अदालतों के बाहर भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना दिया। जिस सिस्टम को पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए था, उसी सिस्टम से उसे हर दिन इंसाफ की भीख मांगनी पड़ी। और यही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आरोप पत्र है। यही वजह है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज के मुख्य विश्लेषण पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, वो साफ संदेश देता है दोस्तों कि सत्ता, पद और राजनीतिक संरक्षण कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह आशंका गहराने लगी थी कि एक बार फिर पीड़िता को न्याय की राह में अकेला छोड़ दिया जाएगा। कहीं नाउमीदी देखी जा रही थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप किया और कर दिखाया कि न्यायपालिका की आखिरी सीढ़ी अब भी संवैधानिक नैतिकता को जिंदा रखे हुए है। अब यह भी समझना जरूरी है कि कुलदीप सेंगर का मामला केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं है। ये समझ लीजिए दोस्तों, ये सत्ता अपराध गठजोड़ का प्रतीक भी है, जहां आरोपी विधायक था, रसूखदार था और राजनीतिक ढाल से सुरक्षित भी था। सवाल ये है कि अगर ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर ना उठा होता, अगर सोशल मीडिया पर दबाव ना बना होता, अगर पीड़िता और उसके परिवार ने हार मान ली होती, तो क्या आज ये स्टे संभव होता? ये न्याय की लड़ाई लड़ी जाती और यहीं से राजनीतिक पाखंड की परतें भी खुलती है दोस्तों। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं कि नाबालिग के बलात्कारियों को दोषी सिद्ध होते ही फांसी दी जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है, तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ऐसे अपराधों में बार बार देखा गया है कि आरोपी बचाए जाते हैं, जांच एजेंसियों की रफ्तार धीमी पड़ती है और पीड़िता को ही कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे वो न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर होती है। उन्नाव मामले में शुरुआत में भी यही पैटर्न दिखाई दिया था, देरी, दबाव और चुप्पी। लेकिन पीड़िता ने हार नहीं मानी, वो पीछे नहीं हटी, उसने अपनी आवाज को बुलंद रखा। और देखिए, शायद सर्वोच्च अदालत का ये फैसला उस बात की तस्दीक भी करता है कि आप अपनी आवाज को दबने मत दीजिए, न्याय की लड़ाई में आप अड़े रहिए। फिर देखिए कि कैसे आपके पक्ष में फैसला आता है। आपके पक्ष में तमाम चीजें होती हैं, जैसे कि उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में देखा गया है। और देखिए, उन्नाव मामले की हम बात कर रहे हैं, तो उन्नाव मामले में जो पैटर्न दिखाई दिया, देरी, दबाव और चुप्पी का, ये कहीं ना कहीं रेप पीड़िता जिसने इस लड़ाई को लड़ने का निर्णय लिया, उसके पक्ष में आज फैसला है। इस पूरे प्रकरण में एक और नैतिक सवाल खड़ा होता है दोस्तों। जब एक महिला जो प्रधानमंत्री को राखी बांधती है, खुलेआम एक बलात्कारी के समर्थन में खड़ी दिखाई देती है, तो गलत बात है। आपके पास क्या सबूत है?
सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रही हैं, 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, 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 शेम ऑन यू। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं रह जाती है, ये उस राजनीतिक संस्कृति का आईना भी बन जाती है जहां सत्ता के करीब होना नैतिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्नाव की हम बात कर रहे हैं तो उन्नाव का ये जो मामला है वो हमें बिल्किस बानो की याद दिलाता है। वहां भी एक महिला ने भीड़ तंत्र और सत्ता संरक्षण के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी और हमने देखा कि कैसे दोषियों को रिहा कर फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया। सवाल ये नहीं है कि कानून क्या कहता है दोस्तों, सवाल ये हो जाता है या ये बनता है कि कानून किसके लिए काम करता है, पीड़िता के लिए या अपराधी के लिए। इन दोनों मामलों में आप देखिए, इन दोनों मामलों में एक समान धागा जो है वो साफ दिखाई देता है। जब अपराधी सत्ता के करीब होते हैं तो संवेदनाएं मर जाती हैं, संस्थाएं सुस्त पड़ जाती हैं और न्याय एक लंबी थकाने वाली प्रक्रिया बन जाता है। और देखिए यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा फैसला सिर्फ केस का मोड़ नहीं है बल्कि उस भरोसे की आंशिक वापसी भी है। जी हाँ, वापसी भी है जो जनता का न्याय प्रणाली से लगातार कहीं ना कहीं टूटता जा रहा था। इसलिए दोस्तों आज की जो चर्चा ये महत्वपूर्ण थी, एक संदेश देने लायक थी। आज उन्नाव की बेटी को सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद मिली है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि असली सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या हमारा राजनीतिक तंत्र कभी पीड़ितों के साथ खड़ा होगा या हर बार जनता के दबाव और अदालतों के हस्तक्षेप का इंतजार करेगा? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल वाजिब है, लाजमी भी है। अब इसका जवाब आप अपने अंदर ही खोजिए, इस सिस्टम के अंदर रहने वाले लोगों को भी खोजना होगा, ये राजनीतिक संरक्षण में रहने वाले लोगों को भी जानना होगा और जो इन्हें अपराधियों को संरक्षण देते हैं उन्हें भी ये सोचना होगा। तभी हम ये जवाब ढूंढ पाएंगे, नहीं तो हमेशा इस पर प्रश्न चिन्ह ही लगा रहेगा। तो दोस्तों ये फैसला हमें ये भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट से पहले आवाज होती है। अगर लोग चुप हैं या चुप रहे तो अपराधी आजादी से घूमते हैं और अगर लोग सवाल करें तो सत्ता को झुकना पड़ता है। उन्नाव केस हमें यही सिखाता है, सर्वोच्च अदालत का फैसला हमें यही संदेश देता है। इंसाफ अपने आप नहीं मिलता है दोस्तों, उसे मांगना पड़ता है, उसे हासिल करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। आज जश्न मनाइए लेकिन कल फिर सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक हर पीड़िता को बिना डर, बिना देरी और बिना दबाव के न्याय नहीं मिलेगा ना, तब तक ऐसी हर जीत अधूरी ही रहेगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पूरे मामले में आपका क्या नजरिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।